तो शुरू में हमें दिखाया जाता है इनोजिन को जो कि प्रेसिंग मशीन से बहुत सारी ड्राइंग्स प्रेस कर रहा होता है। पीछे से आता है उसका डैड जो कि होता है साई और कहता है कि तुम्हारी एकेडमी में इवेंट आ रहा है। फिर वो उसे देखता है ड्राइंग्स को प्रेस करते हुए और पूछता है कि ये तुम किस तरह से ड्राइंग्स बना रहे हो। इनोजिन कहता है लड़ाई के दौरान ड्राइंग्स बनाना बहुत ही अजीब है, तो इसीलिए मैं इन्हें पहले ही तैयार करके रख रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ही कॉपीज बना लूँ। शुरू से ही एक ड्राइंग को बनाना बहुत लंबा काम है। ये मशीन ठीक है, इसमें हम बहुत जल्दी ड्राइंग्स बना लेते हैं। फिर साई उसे कुछ कहने लगता है तो इनोजिन कहता है कि हर वक्त ड्राइंग्स बनाना बहुत ही बोरिंग है, तो मुझे लगा कि ये बेहतर तरीका है ड्राइंग बनाने का। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है? फिर साई उसे कुछ बोलने लगता है और नीचे से उसकी वाइफ की आवाज आती है। इनो कहती है कि डिनर तैयार हो गया है, आ जाओ। इनोजिन कहता है कि हम प्रैक्टिकल स्किल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम से पहले। मैं इस ड्राइंग का इस्तेमाल करूंगा इनोशिका जो ट्रेनिंग के लिए। फिर साई उसे कुछ कहने लगता है और इनोजिन कहता है इंतजार करें जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करता। खैर एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कहता है चलो अब चलते हैं खाना खाते हैं और चला जाता है। साई ये सब देखकर थोड़ा परेशान होता है। फिर अगले सीन में जो एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने डैड पर अटैक करती है, उसके डैड भी वही जुत्सु इस्तेमाल करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। चोजी कहता है कि क्या तुम में इतनी ही हिम्मत है, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकोगी। फिर पीछे से आती है शैडो और वो शैडो शिकाडाई ने भेजी होती है चोजी को पकड़ने के लिए और उसे पकड़ लेता है। चोजी फिर पीछे मुड़ कर देखता है और अपना साइज बड़ा कर लेता है और चोजो को ऊपर उठा लेता है और साइज बड़ा करने की वजह से शिकाडाई का शैडो पैरालिसिस जुत्सु भी रुक जाता है। फिर वो चोजो को घुमाकर दूसरी तरफ फेंकता है। चोजो सीधा शिकामारू के ऊपर गिरती है। दूसरी तरफ साई ये सब देख रहा होता है। इतने में चोजी अपनी फॉर्म में वापस आता है। चोजी कहता है कि तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल बहुत ही इनप्रेडिक्टेबल है और तुम लोग ज्यादा चाकरा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। शिकाडाई कहता है हम आपकी स्ट्रेंथ के खिलाफ नहीं जा सकते। पीछे से आता है इनोजिन, कहता है मेरे पास कुछ स्पेशल है आज। कहता है मैं आज कुछ बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ। वो निकालता है ड्राइंग्स और कहता है देखो। वो ड्राइंग्स जमीन पर रखता है और सुपर बीस्ट स्क्रोल का जुत्सु इस्तेमाल करता है। उन ड्राइंग्स में बने हुए बीस्ट बाहर आ जाते हैं तो चोजी पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। चोजी कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो अपना हाथ आगे करता है, वो बीस्ट उसकी तरफ आते हैं लेकिन रास्ते में ही वो वापस इंक बन जाते हैं और फिर चोजी के ऊपर इंक गिरती है। ये देखकर इनोजिन काफी हैरान होता है कि ये क्या हुआ। साई ये सब साइड पे खड़ा होकर देख रहा होता है। चोजो कहती है कि क्या ये तुम्हारा ग्रेट मूव था? इनोजिन कहता है बहुत अजीब बात है, ड्राइंग की कॉपी क्यों नहीं काम करती? फिर इतने में चोजी ऊपर से हमला कर देता है। शिकाडाई कहता है कि क्या तुम अब ठीक से काम करोगे? इनोजिन कहता है हाँ लेकिन ड्राइंग करना बहुत बोरिंग है। वो अपना स्क्रोल खोलता है और सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को अपनी ड्राइंग में से बाहर लेकर आता है और वो भी इंक बन जाता है। वो भी काम नहीं करता। ये देखकर इनोजिन काफी हैरान होता है। कहता है कि क्या अब मेरा सुपर बीस्ट स्क्रोल काम नहीं करेगा? तो दूसरी जगह इनोजिन जा रहा होता है साई के साथ और कहता है कि मेरा सुपर बीस्ट स्क्रोल काम क्यों नहीं कर रहा और उसे ड्राइंग दिखाता है। कहता है कि क्या ये ड्राइंग अच्छी नहीं है? कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रीजन होगा। मैंने इसमें चाकरा भी इन्फ्यूज किया था। अगर प्रॉब्लम कॉपीज के साथ ही है तो जो मैंने ड्रॉ किया था वो भी काम नहीं कर रहा था। साई कहता है यही एक वजह हो सकती है। इनोजिन कहता है क्या मतलब? तो वहाँ खड़ा होता है और कहता है तुम इस कंपटीशन में एंटर क्यों नहीं होते? वो होता है आर्ट कंपटीशन। इनोजिन कहता है मैं बच्चों वाले आर्ट कॉन्टेस्ट में क्यों एंटर हूँ, मैं इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहता। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मैं ये सुपर बीस्ट स्क्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। आपको जरूर पता होगा कि इसे ठीक कैसे करते हैं, है ना? साई कहता है मेरी एडवाइस से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम्हें इसका जवाब खुद ढूंढना होगा इनोजिन। फिर अगले दिन रात को इनोजिन ड्राइंग कर रहा होता है और कहता है कि काश डैड मुझे सीधा सीधा जवाब दे देते, वो मुझे बता क्यों नहीं देते कि मैं कहाँ गलत हूँ। खैर जो भी है, मुझे ये
अवार्ड जीतना होगा, लेकिन पता नहीं इससे फर्क भी क्या पड़ेगा। आर्ट कॉन्टेस्ट में बच्चों को हराना तो बहुत ही आसान होगा। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है आर्ट कंपटीशन। ये देखकर इनोजिन बहुत हैरान होता है क्योंकि वो कॉन्टेस्ट हिमावारी उजुमाकी जीत जाती है। इनोजिन कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरी ड्राइंग इससे बहुत बेहतर है। साई कहता है हिमावारी की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। साई कहता है लेकिन फिर भी देखो वो कॉन्टेस्ट जीत गई। अच्छा मैं समझ गया, हिमावारी इसलिए जीती क्योंकि उसके कनेक्शंस हैं होकागे के साथ, वो होकागे की बेटी है। ये सुनकर साई थोड़ा सा और परेशान होता है। इनोजिन कहता है कि क्या इसका कोई हिडन मीनिंग है। साई कहता है नहीं, मुझे लगता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं, और चला जाता है। इनोजिन की ड्राइंग देखता है, कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी सुपर बीस्ट स्क्रॉल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें सुपर बीस्ट स्क्रॉल परफॉर्म करने की एबिलिटी चाहिए, तुम हिमावारी की ड्राइंग के बारे में सोचो और फिर अपनी ड्राइंग के बारे में, और सोचो कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये सुनकर इनोजिन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। फिर इनोजिन अपने रूम में सोच रहा होता है, कहता है मुझे समझ नहीं आ रही मेरी और उसकी ड्राइंग में डिफरेंस, इसका मतलब क्या था। हम दोनों की ड्राइंग बहुत ही डिफरेंट है, एक बहुत अच्छी है और एक बहुत बुरी। फिर कोई कमरा नॉक करता है और साई आता है। साई कहता है मुझे पता है कि ये टाइमिंग अच्छी नहीं है, इसके लिए माफ करना। और फिर हमें दिखाते हैं आर्ट रूम। वहाँ क्लास में साई आया होता है। शीनो कहता है आज साई हमारे यहाँ गेस्ट आया है लेक्चर देने के लिए आर्ट के ऊपर। इनोजिन कहता है डैड को ही क्यों आना था। शीनो कहता है जब तुम लोगों को ट्रैक कर रहे होगे तो तब शायद तुम्हें जरूरत पड़ जाए लोगों का चेहरा बनाने की या कोई मैप बनाने की। अगर तुम्हारी ड्राइंग्स अच्छी नहीं होंगी तो उसका फिर कोई फायदा नहीं। साई कहता है कि आज तुम लोग एक दूसरे की पोर्ट्रेट बनाओगे। फिर साई इशारा करता है चोजो की तरफ, कहता है मैं इस प्रीटी गर्ल को मॉडल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर चोजो बहुत खुश होती है और ब्रूटो बहुत शॉक होता है। फिर इनोजिन से कहता है कि उन्होंने चोजो को प्रीटी कहा, तुम्हारे डैड बहुत अजीब हैं। इनोजिन कहता है तुम्हें तो अभी पता ही नहीं। फिर चोजो कहती है कि मैं तुम लोगों को इजाजत देती हूँ कि तुम मेरी खूबसूरती को ड्रा कर सको। फिर सभी उसकी ड्राइंग बनाने लगते हैं। इनोजिन कहता है डैड ये सब क्यों कर रहे हो। साई कहता है माफ करना, ये कोइंसिडेंट है, शीनो ने मुझे काफी महीने पहले इनवाइट किया था। साई कहता है हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी हो। ब्रूटो कहता है मैंने कर दिया, ये बिल्कुल वैसी बनी जैसी मैं चाहता था। शिकाडाई और इनोजिन आकर उसे देखते हैं। वो ड्राइंग बहुत ही अजीब सी होती है। शिकाडाई कहता है हाँ ये तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनोजिन कहता है तुम्हारा मतलब वाकई बहुत अजीब है, ये तो एक फेल पेंटिंग है। ये सुनकर ब्रूटो थोड़ा सा परेशान होता है। ब्रूटो कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है, जरा इस एंगल से इसे देखो। इनोजिन कहता है कौन से एंगल से, मैं तो अपने पैरों से भी इससे अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ। साई कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पसंद आई। ब्रूटो बहुत खुश होता है। साई कहता है इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम सुपर बीस्ट स्क्रॉल भी परफॉर्म कर सकोगे। ब्रूटो कहता है सच में, मुझे लगता है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। ये इस अजीब सी ड्राइंग से सुपर बीस्ट स्क्रॉल कर सकता है क्या सच में। फिर स्कूल के बाहर इनोजिन कोशिश कर रहा होता है ड्राइंग करने की, लेकिन उसकी पेंटिंग फेल हो जाती है। वो फिर से कोशिश करता है लेकिन वो ड्राइंग बना नहीं पाता। इनोजिन कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। फिर उसे याद आता है कि उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम हिमावारी और अपनी ड्राइंग में फर्क देखो, पता करो कि इनमें डिफरेंस क्या है। इनोजिन कहता है कि क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि ड्राइंग अच्छी हो या बुरी, मैं ब्रूटो जैसी ड्राइंग बनाकर काम शुरू कर दूं। इनोजिन कहता है कि कॉपीज में भी कोई इतना खास फर्क नहीं होता, पता नहीं क्यों वो सुपर बीस्ट स्क्रॉल के लिए काम नहीं करती। चोजो कहती है कि तुम पब्लिक में कूल रहते हो और यहाँ पर तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, मैं भी कभी खुद को रोक नहीं पाती। जब मुझे पोटैटो चिप्स नहीं मिलते तो मैं उनसे नफरत करने लगती हूँ, हालांकि मुझे वो बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। ये तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है क्योंकि वो चीज तुम्हें नहीं मिल रही जो तुम्हें बहुत पसंद है। इनोजिन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चब, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सुपर बीस्ट स्क्रॉल ना कर सकूं तो। उसके बाद वहां से जाने लगता है। चोजो आती है, कहती है मैं चबी जरूर हूँ लेकिन मेरे मूव्स बहुत अच्छे हैं। फिर कहती है कि तुम अपनी चीजें यहाँ छोड़ के जा रहे हो। इनोजिन कहता है मुझे बस पता चला कि ड्राइंग करने से मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ। सुपर बीस्ट स्क्रॉल ही एक ऐसा जुत्सु नहीं है यहाँ,
हाँ मैं अपनी मोम का जुत्सु इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूँ, और चला जाता है। अगले सीन में शिनो कहता है कि तुम लोग अब से 3 मैंस टीम्स में फाइट करोगे। जो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी हो सकता है कि वो टीम ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए क्वालिफाई ना हो सके, तो अपना फोकस बनाए रखना। तो फिर फाइट शुरू होती है शिकाडाई, जोजो, इनोजिन की, डंकी, इवाबे और मेटल से। शिकाडाई कहता है कि ये लोग आजकल हर किसी को मैच में हरा रहे हैं, ये लोग हमें बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, इन लोगों को हराना आसान नहीं होगा। लगता है कि तुम ये बात समझते हो इनोजिन। इनोजिन कहता है इस बार मैं ठीक रहूंगा, फिक्र मत करो। शिकाडाई कहता है अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल से स्टार्ट करो। इनोजिन कहता है तुम बस मेरी बॉडी का ख्याल रखो। शिकाडाई कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब। इतने में शिनो मैच शुरू कर देता है। इनोजिन माइंड ट्रांसफर जुत्सु का इस्तेमाल करता है इवाबे पर, और वो खुद नीचे गिर जाता है। ये देखकर शिकाडाई हैरान होता है, कहता है इनोजिन क्या हुआ। इवाबे अपना हथियार नीचे फेंक देता है और देखता है अपने हाथ को। डंकी इसे देखता है, कहता है कि इवाबे क्या तुम ठीक हो। कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो लगता है कि मुझे यही टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। मेटल और डंकी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं आज तो तुम बहुत स्माइल कर रहे हो। फिर इनोजिन कहता है कि अब मैं अगला मूव क्या करूं, और फिर वो देखता है कि इवाबे उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। मेटल कहता है ये सब क्या चल रहा है। जोजो कहती है क्या ये सच में आंटी इनो के जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा है। फिर इनोजिन वापस अपनी बॉडी में आता है। शिकाडाई कहता है देखा ना, तुमने कभी इस जुत्सु की प्रैक्टिस भी नहीं की और तुम्हें ठीक से नहीं पता कि इस जुत्सु के लिए कितना चाकरा इन्फ्यूज करना पड़ता है। इवाबे इतने में होश में आ जाता है। इवाबे कहता है इस बार तुमने बहुत गलत किया। मेटल कहता है अब हम इन्हें बताएंगे कि हमसे पंगा लेने का क्या इंजाम है। कहता है हाँ चलो। डंकी और मेटल आगे बढ़ते हैं। इवाबे अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर स्टोन से अटैक करता है। सभी डॉज करते हैं। डंकी शूरिकन्स फेंकता है, वो डॉज करते हैं और पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। इवाबे कहता है कैसा लगा ये। शिकाडाई कहता है वो हम तीनों को स्प्लिट करना चाहते हैं। इनोजिन क्या तुम तैयार हो सुपर बीस्ट स्क्रोल के लिए। इनोजिन कोई जवाब नहीं देता। जोजो उसकी तरफ स्क्रोल फेंकती है, कहती है इस तरह बैठे मत रहो, ड्रॉ करो। इनोजिन के हाथ कांप रहे होते हैं। फिर वो स्क्रोल खोलता है लेकिन ड्रॉ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे डर होता है कि ये काम नहीं करेगा। इतने में मेटल ऊपर से उस पर हमला कर देता है और फिर शिकाडाई की टीम हार जाती है। शिनो कहता है टीम इवाबे मैच जीत गई। फिर ये बहुत खुश होते हैं। डंकी तो कहता है कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम इनसे जीत जाएंगे। शिकाडाई कहता है लगता है कि इनकी टीम ने ज्यादा इम्प्रूव किया है हमारी टीम की बनिस्बत। जोजो इनोजिन से कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, काफी दिन से तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। कहती है क्या होगा अगर किसी को पोटैटो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है और फिर उसे पता चले कि अब उसे वो पोटैटो चिप्स नहीं मिल सकते। फिर अगले सीन में इनो पूछती है साई से कि इनोजिन क्लास में क्या कर रहा था। साई कहता है वो तो बोर्ड हो गया था। इनो कहती है कि वो मेरे पास आया था आज सुबह और कह रहा था कि मुझे माइंड ट्रांसफर जुत्सु सिखाओ। कहती है मुझे डर है कि कहीं वो ड्राइंग बिल्कुल ही ना छोड़ दे। क्या कोई ऐसी एडवाइस नहीं है जो तुम उसे दे सको। अगर उसने ड्राइंग में अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया तो एकेडमी में फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। साई कहता है कि उसे खुद इस बात का पता लगवाना होगा, नहीं तो वो अपना सुपर बीस्ट स्क्रोल कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकेगा। खैर ये सुनकर इनो काफी परेशान होती है। साई कहता है फिक्र मत करो, वो हमारा बेटा है और वो ठीक रहेगा। इनोजिन कहती है हाँ तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। साई कहता है कि मैं लोगों के साथ अपनी आर्ट के जरिए कनेक्ट होता हूँ, इसीलिए मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। इनो कहती है कि तुम्हें ये इनोजिन को बताना चाहिए। साई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके लिए बोलना चाहिए। इनो कहती है कि जितनी जल्दी तुम उसे ये बता दो उतना बेहतर है। फिर इनोजिन रात को अपने रूम में होता है, नीचे स्क्रोल पड़ा होता है और फिर अगले दिन क्लास में हिमावारी होती है। बोरुटो कहता है हिमावारी हमारी क्लास में क्यों है। साई कहता है क्योंकि हिमावारी ने कॉन्टेस्ट जीता था तो मैंने हिमावारी से कहा कि आज आकर यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ाए। हिमावारी कहती है बड़े भाई मैं आपकी आज इंस्ट्रक्टर होंगी। इनोजिन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ आएगी। बोरुटो कहता है तुम्हारे डैड बहुत ही अजीब है। साई कहता है कि तुम ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई थी, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है। हिमावारी कहती है हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, अपने डैड की ड्राइंग्स बनाने से ज्यादा
ज्यादा मजा और मुझे किसी चीज में नहीं आता। साय कहता है कि इनोजिन, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है ऐसा जो तुम हिमावारी सेंसे से पूछना चाहते हो? इनोजिन कहता है नहीं, कोई नहीं। क्लास टाइप कहती है, हिमावारी तुम्हें पता है कि इनोजिन की ड्राइंग्स हिलती हैं, उसके जुत्सु से ड्राइंग बहुत अमेजिंग हो जाती है। हिमावारी कहती है सच में, ये तो बहुत आसम है। फिर एक लड़का कहता है हमें दिखाओ कि ये किस तरह से काम करता है, कुछ ड्रॉ करो। हिमावारी भागती हुई इसके पास जाती है, कहती है मैं देखना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ। इनोजिन कहता है माफ करना लेकिन अब मुझे ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूछती है क्यों नहीं? कहता है मुझे बस पता चला कि मुझ में आर्ट का टैलेंट नहीं है। बोरुटो कहता है उसे अकेला छोड़ दो हिमावारी, वो बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। हिमावारी कहती है हाँ मैं समझती हूँ। फिर अगले दिन एक बॉक्स के अंदर इनोजिन सारी ड्राइंग्स रख रहा होता है। इनो आती है, कहती है कि क्या तुम ये सब फेंकने वाले हो? इनोजिन कहता है मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। फिर वो पूछती है कि हिमावारी ने आज क्या किया? कहता है वो मुझे बोलती रही कि कुछ ड्रॉ करो, तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे ड्राइंग्स में इंटरेस्ट नहीं। इनो कहती है कि तुम गलत सोचते हो। इनोजिन कहता है कि मेरी ड्राइंग्स हिलती नहीं और ना ही कोई प्राइज जीतती हैं, और मुझे लगता है कि ड्राइंग्स बनाना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं बेहतर हूँ। फिर उसे एक ड्राइंग नजर आती है जो कि उसने बचपन में बनाई होती है। कहता है मैं बचपन में कितनी बुरी ड्राइंग बनाता था। इनो देखती है, कहती है कि जब तुम छोटे थे तुमने ये तब बनाई थी। कहती है तुम्हें याद है तुम्हारे डैड कितने खुश हुए थे जब तुमने ये ड्राइंग अपने डैड को दिखाई थी? फिर उसे याद आता है कि जब उसने ये ड्राइंग अपने डैड को दिखाई थी, तो कहता है कि क्या ये ड्राइंग देख के उन्हें बहुत खुशी हुई थी? कहती है हाँ। फिर वो दूसरी ड्राइंग को देखता है जो उसने कॉन्टेस्ट में बना कर दी थी, और फिर अपनी बचपन की ड्राइंग को देखता है। दूसरी तरफ क्लास में बोरुटो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। उसके पास आता है इनोजिन, कहता है बोरुटो क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? फिर दूसरे सीन में वो जाता है बोरुटो के घर, हिमावारी से बात कर रहा होता है। हिमावारी कहती है कि क्या ये मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है? बोरुटो कहता है ये चाहता है कि तुम इसे आर्ट के बारे में सिखाओ। इनोजिन कहता है मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके जवाब दो, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। हिमावारी कहती है ठीक है, तो बताओ अब मैं क्या करूँ? बोरुटो कहता है कि हिमावारी इसे बताओ कि तुम क्या सोचती हो जब तुम ड्राइंग बना रही हो? फिर वो कहती है कि मैं डैड के बारे में सोचती हूँ। बोरुटो कहता है क्या सच में तुम डैड के बारे में सोचती हो उस वक्त? कहती है हाँ, जब मैं दिल लगाकर ड्राइंग करती हूँ तो डैड हमेशा कहते हैं कि ये ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं। फिर इनोजिन सोचता है कि हम दोनों की ड्राइंग्स में जो डिफरेंस है वो ये है जिसके बारे में डैड बता रहे थे। हिमावारी कहती है चलो मिलकर कुछ ड्रा करते हैं। इनोजिन इसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान होता है। हिमावारी कहती है क्या हुआ, क्या तुम ड्राइंग नहीं करना चाहते? बोरुटो कहता है हिमावारी सेंसे ने तुम्हें कहा ड्राइंग करने के लिए। हिमावारी कहती है हाँ ड्राइंग करो। कहता है ठीक है। वो स्क्रोल खोलता है, इतने में बोरुटो पिक्चर लेकर आता है जो हिमावारी ने बनाई होती है। फिर वो अपना ब्रश पकड़ता है और ड्राइंग कर रहा होता है। फिर वो सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु परफॉर्म करता है। फिर उसमें से बहुत सारा पेंट निकलने लगता है। इनोजिन कहता है ये ठीक नहीं है। फिर वो कोई जुत्सु परफॉर्म करता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है और हिमावारी की ड्राइंग उठकर दूर जाने लगती है। बोरुटो भागता है उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। वो ड्राइंग उठ के दूर जा रही होती है। हिमावारी उसके पीछे जाती है। इनोजिन और बोरुटो भी उसके पीछे जाते हैं। वो सड़कों पर भाग रहे होते हैं, लोगों की छतों पर, लेकिन उन्हें ड्राइंग नहीं मिलती। फिर हिमावारी की आवाज आती है, कहती है यहाँ पर है। वो उठकर जा रही होती है और पानी में गिरने वाली होती है। बोरुटो कहता है फिक्र मत करो। बोरुटो पानी में कूदता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो ड्राइंग नीचे गिर रही होती है। इनोजिन देख रहा होता है। इनोजिन सोचता है कि ये नहीं बचा सकेगा और सोचता है कि क्या हिमावारी की ड्राइंग बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी कॉपीज होती हैं, और या फिर इसकी ड्राइंग बिल्कुल वैसी होती हैं जैसी मैंने कॉन्टेस्ट के लिए बनाई थी। फिर वो ड्राइंग देखता है और कहता है नहीं, इसकी ड्राइंग डिफरेंट है, और उसे अपने डैड की याद आती है जब वो पहली ड्राइंग बनाकर अपने डैड को दिखाता है और कहता है कि इसकी ड्राइंग इमोशन से भरी हुई है, और अपने स्क्रोल पर एक ड्राइंग बनाता है। कहता है मैं ये ड्राइंग गिरने नहीं दूंगा। वो सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करता है। फिर वहां से एक उड़ने वाला बीस्ट निकलता है। वो जाता है, जाकर वो ड्राइंग पकड़ लेता है। इनोजिन उसके ऊपर होता है। ये देखकर सब बड़े हैरान होते हैं। हिमावारी कहते हैं ये तो बहुत अमेजिंग है,
इसकी ड्राइंग सच में मूव करती है। फिर वो नीचे आता है, हिमावारी को उसकी ड्राइंग देता है। हिमावारी कहती है थैंक यू। इनोजिन कहता है इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। हिमावारी कहती है क्या तुम मेरी ड्राइंग को भी हिला सकते हो? इनोजिन कहता है मुझे नहीं पता। हिमावारी कहती है करो। इनोजिन कहता है लेकिन मैं इतने में ब्रूटो बोलता है क्यों नहीं। फिर वो वापस जाते हैं और इनोजिन उसमें अपना चाक्रा इन्फ्यूज करता है और अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उसकी ड्राइंग हिलने लग पड़ती है। ये देखकर हिमावारी बहुत खुश होती है। ब्रूटो कहता है ये तो बहुत आसम है। ये देखकर इनोजिन भी बहुत खुश होता है, कहता है एक हैप्पी ड्राइंग, सच में इसमें मजा आता है। हिमावारी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम और ड्राइंग्स को बनाकर उन्हें मूव करो। इनोजिन कहता है हाँ जैसा तुम कहो। फिर वो ड्राइंग करने लगता है और कहता है थैंक यू सेंसे, आपकी वजह से मुझे पता चल सका कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है। इतने में साई और इनो को दिखाते हैं जो कि शॉप पर होते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा बर्ड उड़ता हुआ आता है। वो इनो के हाथ पर जाकर बैठ जाता है। पीछे से आता है इनोजिन और साई कहता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी वापस मिल गई। इनोजिन कहता है हाँ, मैं हर चीज़ के बारे में गलत नज़रिए से देख रहा था। आर्ट सिर्फ जुत्सु करना ही नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा है। हमें वो चीज़ ड्रा करनी चाहिए जिसका हमारे लिए कोई मतलब हो। जब मैं अपने दिल से हिमावारी की ड्राइंग बचाने के बारे में सोच रहा था तो फिर मैं वो चाक्रा फील कर रहा था जो कि उस ड्राइंग के ज़रिए मुझ में आ रहा था। कहता है फिर भी खैर मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ कि मुझे लगता है कि मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो ये सब एक्सप्लेन कर रहा हो। साई वो ड्राइंग निकालता है जो इनोजिन ने बचपन में बनाई होती है। साई जाता है इनोजिन के पास, कहता है कि दुनिया में जितनी भी ड्राइंग्स हैं उन सब में से ये वाली ड्राइंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कहता है कि मुझे पता था कि तुम फिर से ड्रा कर सकोगे क्योंकि तुमने ये बनाई थी और मुझे लगता है कि अब तुम अच्छे से ड्राइंग बना सकते हो। खैर फिर ये सुनकर इनोजिन काफ़ी खुश होता है और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म।